बच्चों आज पढ़ेंगे हम कक्षा 11 रसायन विज्ञान अध्याय 5 जिसका नाम है रासायनिक ऊष्मागतिकी। बच्चों इस अध्याय में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है डेल एच बराबर डेल यू प्लस पी डेल वी। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे हल। बच्चों इसे लेंगे हम एंथैल्पी की परिभाषा से। क्योंकि यहाँ पर है डेल एच बराबर डेल यू प्लस पी डेल वी। तो डेल एच होता है बच्चों एंथैल्पी परिवर्तन, डेल यू होता है आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन, पी है दाब जो स्थिर है और डेल भी है हमारा आयतन परिवर्तन। तो बच्चों इसको हम लेंगे एंथैल्पी की परिभाषा से। यहाँ पर लिख लेंगे हम एंथैल्पी की परिभाषा से। एंथैल्पी की परिभाषा से बच्चों हमारा क्या बनता है समीकरण एक। समीकरण बनेगा हमारा H बराबर U प्लस पी इंटू भी। ये हो जाएगा बच्चों हमारा समीकरण नंबर एक। क्या होता है बच्चों इसमें H बराबर U प्लस पी इंटू भी, ये समीकरण एक है। और एंथैल्पी की परिभाषा से हमने लिया है। एंथैल्पी की परिभाषा क्या होती है, स्थिर दाब पर, इसमें जो दाब है ये स्थिर रहेगा तो हम बोलेंगे इसके लिए स्थिर दाब पर किसी तंत्र या निकाय की एंथैल्पी। स्थिर दाब पर किसी तंत्र या निकाय की एंथैल्पी, उसमें उपस्थित आयतन और दाब और आयतन के गुणनफल तथा आंतरिक ऊर्जा के योग के बराबर होती है एंथैल्पी। ये एंथैल्पी की परिभाषा है, एक बार और सुनिए। एंथैल्पी की परिभाषा क्या हो जाएगी, स्थिर दाब पर किसी तंत्र या निकाय की एंथैल्पी उसमें उपस्थित दाब और आयतन के गुणनफल और आंतरिक ऊर्जा के योग के बराबर होती है। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर बच्चों H है एंथैल्पी, U है हमारा आंतरिक ऊर्जा और P है दाब, भी है आयतन। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, हम लिखेंगे यहाँ पर जहां क्या हो जाएगा बच्चों H क्या हमारा H है बच्चों हमारा यहाँ पर एंथैल्पी। क्या है एंथैल्पी। और बच्चों यहाँ पर U है हमारी आंतरिक ऊर्जा, और यहाँ पर P क्या है बच्चों, P है दाब, P है हमारा दाब। और भी क्या है बच्चों, भी है आयतन। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा स्थिर दाब पर क्या होगा बच्चों, स्थिर दाब पर एंथैल्पी स्थिर दाब पर एंथैल्पी क्या हो जाएगी बच्चों हमारी, स्थिर दाब पर एंथैल्पी। अभी एंथैल्पी है H, तो H से H1 तथा आंतरिक ऊर्जा बच्चों आंतरिक ऊर्जा U से क्या हो जाएगी हमारी U1 और आयतन क्या हो जाएगा बच्चों, आयतन V से V1 हो तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने एंथैल्पी एंथैल्पी क्या हो जाएगी हमारी, एंथैल्पी हमने H से क्या कर दी, हमने H1 कर दी। यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा जो है आंतरिक ऊर्जा U से क्या कर ली हमने U1। और दाब स्थिर हम पहले लिख चुके स्थिर दाब पर, इसलिए दाब स्थिर है। तो हमारा आयतन क्या हो जाएगा बच्चों, आयतन V से V1 हो जाएगा। तो अब समीकरण 2 क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा हमारा H1 क्या हो जाएगा बच्चों, ये होगा हमारा H1 बराबर U1 प्लस P इंटू V1। ये हो जाएगा बच्चों हमारा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर देखना H1 बराबर U1 प्लस P इंटू V1। तो यहाँ पर अब हम क्या कर लेंगे, एंथैल्पी अभी H से H1 कर ली, आंतरिक ऊर्जा U से U1 कर ली और आयतन V से V1 हो गया हमारा। तो हमारा समीकरण 2 बनाया हमने H1 बराबर U1 प्लस P इंटू V1। अब पुनः हम यही लिखेंगे, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, इसी प्रकार
इसी प्रकार क्या हो जाएगा बच्चों, इसी प्रकार होगा हमारा क्या, स्थिर दाब पर, इसी प्रकार स्थिर दाब पर, इसी प्रकार स्थिर दाब पर अब क्या होगी, एंथैल्पी, क्या होगी बच्चों, एंथैल्पी। एंथैल्पी हो जाएगी बच्चों हमारी H1 से H1 से H2 तथा तथा आंतरिक ऊर्जा U1 से, आंतरिक ऊर्जा बच्चों U1 से U2 और आयतन, क्या हो जाएगा बच्चों, आयतन, आयतन हो जाएगा बच्चों हमारा V1 से V2, आयतन V1 से V2 हो, तो बच्चों आयतन V1 से V2 हो, तो अब हमारा नेक्स्ट समीकरण क्या बनेगा बच्चों, हमारा नेक्स्ट समीकरण बन जाएगा बच्चों यहाँ पर H2 बराबर, क्या होगा बच्चों यहाँ पर H2 बराबर हो जाएगा बच्चों U2 प्लस P इंटू V2, जी हो जाएगा समीकरण नंबर हमारा 3। बच्चों समीकरण 3 बन चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। अब यहाँ पर बच्चों समीकरण 2 क्या हमारा H1 बराबर U1 प्लस P इंटू V1, और समीकरण 2 बना है प्यारे बच्चों H2 बराबर U2 प्लस P इंटू V2। तो हमारा समीकरण 3 और समीकरण 2 कंप्लीट हो गया है। अब क्या करेंगे, हम इस समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। तो समीकरण 3 में से जब समीकरण 2 को घटाएंगे तो लेफ्ट में से लेफ्ट घटा देंगे और राइट पद में से राइट पद घटा देंगे। तो हमारा जे क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, इसको बच्चों जब घटाएंगे हम तो इधर हो जाएगा हमारा समीकरण 3 में से H2 माइनस H1 बराबर U2 माइनस U1 प्लस P इंटू V2 माइनस P इंटू V1। तो बच्चों इसमें से क्या कर लेंगे, हम P को कॉमन ले लेंगे, तो इधर हो जाएगा हमारा H2 माइनस H1 बराबर U2 माइनस U1 प्लस, बच्चों यहाँ पर P कॉमन आ जाएगा हमारा, जब P कॉमन आएगा तो इधर बचेगा V2 माइनस V1, यहाँ पर बच्चों J हो जाएगा। तो इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा बच्चों H2 माइनस H1, तो यहाँ पर बच्चों कुछ आपको मान बताए दे रहे हैं। यहाँ पर होता है चूंकि यहाँ पर होगा H2 माइनस H1 होता है बच्चों डेल H के बराबर, और U2 माइनस U1 होता है हमारा डेल U के बराबर, और V2 माइनस V1 होता है प्यारे बच्चों डेल V के बराबर। तो इन मानों को हम रख देंगे कहाँ पर, समीकरण जो अभी हम ऊपर बना चुके हैं जी। तो H2 माइनस H1 क्या हो जाएगा हमारा, H2 माइनस H1 होता है डेल H के बराबर, तो इधर हो जाएगा हमारा क्या होगा बच्चों डेल H बराबर हो जाएगा हमारा U2 माइनस U1 होगा डेल U प्लस V2 माइनस V1 है जो यहाँ पर, तो P का P आ जाएगा प्यारे बच्चों, और V2 माइनस V1 हो जाएगा डेल V, यहाँ पर V2 माइनस V1 होगा हमारा डेल V, और हमें यही सिद्ध करना था। तो बच्चों मिलाएं हम यहाँ पर डेल H बराबर डेल U प्लस P डेल V, यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ पर लिख देंगे हम यही सिद्ध करना, यही
सिद्ध करना था, यही बच्चों हमें सिद्ध करना था। तो बच्चों अपना डेरिवेशन कंप्लीट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।